साधु को नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। हम श्री विद्या क्षेत्र में जो वैदिक गणित, विज्ञान और तकनीकी के मूल्य जागृत हैं उनको संकलन का प्रयास कर रहे हैं। वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक हम बनाने जा रहे हैं उसका सेक्शन 1 जो स्थापत्य है, इसका पार्ट 1 जो स्थापत्य मापदंड है और पार्ट 2 त्रिलोकी और त्रिमूर्ति है। इसमें आज हम त्रिमूर्ति पर केंद्रित रहेंगे। ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा, शिव व विष्णु स्वरूप में है। ये 4 स्पेस के डिटी हैं, देवता हैं। ये 5 स्पेस के और ये 6 स्पेस के। ये तीनों इकट्ठे त्रिमूर्ति हैं। ब्रह्मा जी के जो आइडल है, जो मूर्ति है, उसको अगर ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि इनके 4 सिर हैं, हर सिर में 2-2 आँखें हैं। ये 8 पंखुड़ियों वाले कमल पर बैठे हुए हैं और इनके हृदय में शिव जी का स्थान है। शिव जी की मूर्ति को अगर ध्यान से देखेंगे, ये 5 सिर वाली मूर्ति है। हर सिर में 3-3 आँखें हैं। इनके 10 बड़े बड़े बाजू हैं और इनके हृदय में विष्णु जी का स्थान है। और अगर हम विष्णु जी के अलंकारों को देखेंगे तो एक स्वरूप है कि ये 6 सिर वाले देवते हैं, हर सिर में 4-4 आँखें हैं और ये 12 आदित्यों के स्वरूप में और यही 12 लिंगों के स्वरूप, ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप में, और इनके हृदय में शिव जी हैं। ये स्वरूप हमें जानना है, तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम जब हम ब्रह्मा जी के मूर्ति को देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो हाइपर क्यूब 4 है, जो 4 स्पेस की बॉडी है, तो इस मूर्ति में और हाइपर क्यूब 4 में आइए देखें तालिका बनाकर क्या समांतर है। तो सर्वप्रथम अगर सिर लेंगे तो 4 हैं, यहाँ पर डायमेंशंस लेंगे तो 4 हैं। यहाँ एक सिर में आँखें लेंगे तो 2-2 हैं, तो यहाँ पर 2 स्पेस डायमेंशन है। यहाँ पर अगर हम ये देखें कि इनके 8 पंखुड़ियाँ हैं, तो यहाँ देखेंगे A⁴ 8, B⁻3, यानी कि जो बाउंड्री है वो 8 सॉलिड बाउंड्री कंपोनेंट्स हैं। अगर इसका ओरिजिन देखेंगे तो इनके हृदय में शिव जी का स्थान है। तो यहाँ पर हाइपर क्यूब 4 का जो ओरिजिन है वो 5 स्पेस है। आइए हम दोबारा इसको ध्यान से देखें तो आप जैसे ही ब्रह्मा जी की मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ब्रह्मा जी की मूर्ति और हाइपर क्यूब 4 एक जैसी सत्ता के गुणों वाले हैं। ये जो एक जैसे सत्तों के गुणों वाले हैं, 3, 4, 5 जब हम कहते हैं, 2 स्पेस को डायमेंशन और 2 आँखें होंगी, 3 स्पेस को हम बाउंड्री और यहाँ बैठने का आसन होगा, 4 स्पेस 4 सिर वाला क्षेत्र होगा
और 5 स्पेस ओरिजिन होगा। ये जो डायमेंशन, बाउंड्री, डोमेन और ओरिजिन वाली व्यवस्था है, अभी हम यहीं तक केंद्रित रहते हैं। इससे आगे ये शास्त्रों में हमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी के हृदय में जो शिव जी का स्थान है, जो 5 स्पेस है, तो ब्रह्मा जी अपने हृदय में शिव जी पर ध्यान करते हैं, तो शिव जी की कृपा से ब्रह्मा जी 10 ब्रह्मा हो जाते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करें। ये तात्पर्य ये है कि अगर 4 स्पेसेस डोमेन जो है, ये अगर आगे उपयोग करेगी तो ये a⁵ यानी कि 4 स्पेस 5 स्पेस की बाउंड्री पर परिवर्तित होगी। ध्यान से क्या होता है, वो यही होता है कि ध्यान से हम जिस तरह से एक ब्रह्मा जी 10 ब्रह्मा जी हो गए, इसी तरह हमारे बुद्धि के अंदर वो जागृति आ जाती है, और यही जागृति की प्राप्ति के लिए ही ध्यान किया जाता है। आइए हम इससे एक कदम और आगे चलें। आइए अब हम देखें कि अगर हम शिव जी की मूर्ति पर ध्यान करेंगे, शिव जी की मूर्ति को देखेंगे और हाइपरक्यूब 5 की व्यवस्था को जानेंगे, तो हम देखते हैं कि ये 3 स्पेस यहाँ डायमेंशन है, यहाँ 3 आंखें हैं, यहाँ पर 4 स्पेस बाउंड्री है, यहाँ पर 5 स्पेस डोमेन है और 6 स्पेस हृदय में है। ये a⁵10⁴ ये जो हम बताते हैं, तो हम बताते हैं कि शिव जी के 10 सुंदर सुंदर हाथ हैं। ये अवस्था जानना ही सही रूप में जानना है कि कमल जो है, इस कमल की पंखुड़ियों के अंदर जो केंद्र पर केसर है, ये जो केंद्र पर व्यवस्था है, यही ओरिजिन है, यही शिव जी के हृदय की अवस्था है, और यहाँ पर ही विष्णु का स्थान है। ये जानना ही हमें 5 स्पेस के बारे में या शिव जी की मूर्ति के बारे में जानना है। और इससे आगे जब हम विष्णु जी की मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो हमें एक स्वरूप ये दिखेगा। ये कई स्वरूप बनेंगे, बाद में जानेंगे। एक स्वरूप होगा कि 6 सिर हैं, हर सिर में 4-4 आंखें हैं। ये बात जानना और फिर वापसी जानना कि इनका जो हृदय है उसके अंदर शिव जी का स्थान है, ये जानना कुछ प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, वैराग्य में जाना होगा। क्योंकि जो 5 का अंक है ये 2 + 3 है, और जो 6 का अंक है वो ये 2 × 3 है। इसके अतिरिक्त अगर हम 1 से 5 तक के अंकों को लें और इनका घटन करें, इनके घटक देखें, तो यहाँ पर 2 मिलेंगे, यहाँ पर 1 मिलेगा, टोटल करेंगे तो 6। किस तरह से 1 से 5 जो अंक हैं ये हमारे को 6 फैक्टर्स देते हैं। इसलिए त्रिमूर्ति को जानना एक बहुत ही सफल प्रयास होगा, क्योंकि जब हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी 4 सिर वाले हैं, शिव जी 5 सिर वाले हैं, विष्णु जी 6 सिर वाले हैं, और इसको जब हम देखेंगे, ये हाइपरक्यूब 4 है, ये हाइपरक्यूब 5 है, ये हाइपरक्यूब 6 है, और हाइपरक्यूब 4 को 2, 3, 4 और 5, ये 3, 4, 5, 6
ये 4, 5, 6, 7 देखेंगे। तो असल में हम ये सब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के क्षेत्र में, तो ये हम हाइपरक्यूब 4 के अंदर देख रहे हैं। तो त्रिमूर्ति को सृष्टिकर्ता के क्षेत्र में देखना, हाइपरक्यूब 4 के अंदर जो केंद्र है, ओरिजिन है, जो 5 स्पेस है, ये 5 स्पेस एक किस्म का यहाँ पर सील है, इसने इसको यहाँ बांध रखा है। ये सील जैसे ही मेल्ट होगी तो यहाँ पर एक कैविटी बनेगी। ये जो कैविटी बनती है, इस कैविटी के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ये जो हमारा द्रव्य है, ये दिव्य कैसे बन रहा है, ये द्रव्य की दिव्यता का स्वरूप जानने के लिए हमें फिर त्रिमूर्ति को, जो कि सृष्टिकर्ता के स्वरूप में हाइपरक्यूब 4, हाइपरक्यूब 5 और हाइपरक्यूब 6, ये 2, 3, 4 और 5, 3, 4, 5 और 6, 4, 5, 6 और 7 के स्वरूप में हमारे सामने मूर्ति बनकर आ रही है। यही हम जब फुल यूनिट एक एज एक मानकर चलें, और जब एक को हम आधा मान के चलें या कि 2 को 1 मान के चलें, तो जो हमारे पास हाफ यूनिट वाले हाइपरक्यूब्स आएंगे उनकी व्यवस्था को जानना होगा। इसलिए ये त्रिमूर्ति की विद्या के कई सतर हैं, और पहला सतर है कि जब हम इनको हाइपरक्यूब 4, हाइपरक्यूब 5, हाइपरक्यूब 6, जो कि फुल यूनिट के बॉडीज़ हैं, ये जानते हैं। दूसरा स्तर होगा हाइपरक्यूब 4, हाइपरक्यूब 5, हाइपरक्यूब 6, जब हम इसको हाफ यूनिट का स्वरूप लेंगे। तीसरा स्वरूप होगा जब हाइपरक्यूब 4 और हाइपरक्यूब 4 फुल यूनिट और हाफ यूनिट दोनों इस केंद्र पर, ओरिजिन पर स्थापित होकर इसके अंदर व्यवस्था बनाएंगे, तो वो आगे का स्तर होगा। इस तरह से हमें इस त्रिलोकी की विद्या से त्रिमूर्ति की विद्या में, ये त्रिलोकी और त्रिमूर्ति, इस विद्या को जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा जो डायमेंशंस होती हैं, जैसे 3 स्पेस की एक्स एक्सिस है, लाइन है, और इसका डायमेंशनल फ्रेम ये बनता है। तो ये डायमेंशनल फ्रेम टूटता कैसे है, ये डायमेंशनल फ्रेम का सिंथेसिस कैसे होता है, इसका 3 स्पेस का जो कंटेंट है वो 3 स्पेस है, ये D3 है, ये D3 आपस में स्प्लिट होकर किस तरह से 4 अंक वाला बन जाता है। तो हमें 10 बातें इस विद्या को आगे जानने के लिए जाननी होंगी, और इन 10 विद्याओं पर ही हमारा इस त्रिलोकी और त्रिमूर्ति का ज्ञान आश्रित रहेगा। इनमें से पहला है डायमेंशनल सिंथेसिस। मतलब ये कि किस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और इससे आगे भी चौथी, तो ये आपस में जब 2 एक्सिस आपस में सिंथेसाइज होंगी तो ये कैसा गणित बनाएगी, ये 1 और 1 3 कैसे बनाएगा, ये जानना होगा। डायमेंशनल सिंथेसिस के बाद हमें डोमेन स्प्लिट जाननी होगी, कि जैसे कि हमारे पास एक मिट्टी का ढेला है, ये हमारा वॉल्यूम का पार्ट है, ये कितने ढेलों में परिवर्तित होगा, ये 3 स्पेस का जो कंटेंट है ये आपस में किस तरीके से विभाजित होता है। और इसके अतिरिक्त हमें जानना होगा कि इसकी जो बाउंड्री है, जो इसकी सरफेस प्लेट्स हैं, जब ये यहाँ नहीं रहेंगी, यहाँ से उड़ जाएंगी, तो यहाँ पर जो विंडोज़ बनेंगी, इनको हम कॉस्मिक विंडोज़ कहते हैं। तो इसलिए
तीसरी बात जानने वाली होगी कॉस्मिक विंडोज़ के बारे में। और इससे आगे ये जो केंद्र है, जिस केंद्र के कारण से, चार्ज स्पेस के कारण से जो 8 क्यूब एकत्रित हुए हैं, ये मेल्ट होगा तो क्या होगा, जो यहाँ पर कैविटी बनेगी उसके बारे में जानना होगा। इसको हम ट्रांसेंडेंटल कैविटी कहते हैं। इसी तरह से 6 और आगे के गुण हैं। तो आज हम ये अपने आप को समझाएं कि हम जब त्रिलोकी और त्रिमूर्ति के बारे में जानना चालू करें तो इस त्रिलोकी और त्रिमूर्ति को, मान लीजिए त्रिलोकी को जब हम क्यूब मानकर चलें तो हम इसके बारे में ये भी जानें कि अगर फुल यूनिट में ये अवस्था है तो हाफ यूनिट में जो व्यवस्था है वो ये 10 अंक वाली है तो 11 अंक वाली है। 2 बातें। तीसरी बात हमारे को ये जाननी है कि ये इसके अंदर जो कंटेंट है वो किस तरीके से, जो वॉल्यूम का पार्ट है, जो भौतिक द्रव्य हमारे पास है, ये द्रव्य का विभाजन कैसे होता है। इन 3 बातों के बाद हमें ये जानना है कि एक्स एक्सिस, जब 2 एक्सिस होंगी, जब 3 एक्सिस होंगी, जब 4 एक्सिस होंगी तो वो आपस में किस तरह का वृत्त बनाएंगे, सत्ता बनाएंगे। और ये डायमेंशनल सिंथेसिस के बाद हमारे को ये भी जानना है कि ये जो सर्विसेज हैं इनके ना रहने पर जो कॉस्मिक विंडोज़ बनती हैं और जो इसकी हाइपर क्यूब 3 की 7 वर्शंस बनती हैं, 3 स्पेस की जो 7 ज्योमेट्रीज बनती हैं, इन 7 ज्योमेट्रीज की जो हाइपर क्यूब 3 की डिफरेंट वर्शंस है, स्पेसिफिक बॉडीज़ बनते हैं, ये जानना होगा। और इसी तरह से जो इसके केंद्र पर एक कैविटी बन रही है उसके अंदर द्रव्य का प्रवाह किस तरह से दिव्यता को प्राप्त करता है। तो द्रव्य का दिव्य द्रव होना ये एक आपस में प्रक्रिया है, उसको जानना होगा। इसी तरीके से 4 स्पेस ब्रह्मा जी, हाइपर क्यूब 4, 5 स्पेस शिव और 6 स्पेस विष्णु। सो 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस, 6 स्पेस, इन चारों बॉडीज़ के बारे में हमें ये सारा गणित और ये विज्ञान और ये तकनीकी अलग अलग तरीके से जाननी होगी। और इसीलिए हम इसको 3 स्पेस VMSNT कहेंगे, 4 स्पेस VMST होगा, 5 स्पेस VMSNT होगा, 6 स्पेस VMSNT होगा। अगर ये सब हम अलग से जानेंगे तो ही हम जान पाएंगे कि गणित के सूत्रों में जो 3, 4, 5, 6 और 8 अंकों का परिभाषिक शब्द नहीं बनाए गए, तो क्योंकि ये फाउंडेशन बननी है, इस फाउंडेशन पर पहुंचने के लिए हमें ये सब जानना होगा। इसलिए त्रिलोकी और त्रिमूर्ति की गुणों और सत्ता के जानने के पश्चात ही हम असल में वैदिक गणित की पहुंच के बारे में सोच सकेंगे, समझ सकेंगे, पकड़ में ला सकेंगे। इसलिए साधकों हमारे को त्रिलोकी और त्रिमूर्ति को ये 3 स्पेस, 4, 5, 6 स्पेस या हाइपर क्यूब 3, हाइपर क्यूब 4, हाइपर क्यूब 5, हाइपर क्यूब 6, इन चारों बॉडीज़ को, इन चारों स्पेसिस को जब हम अलग अलग करके देखेंगे, क्रम से देखेंगे, तो ही हम इस त्रिलोकी और त्रिमूर्ति के बारे में जान पाएंगे। और तो ही हम इस सौरमंडल की व्यवस्था को जान पाएंगे। और तो ही हम वैदिक गणित की फाउंडेशन को जान पाएंगे। तो ही हम वैदिक गणित के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। और वैदिक गणित के क्षेत्र में प्रवेश करने से ही हम वैदिक विज्ञान और वैदिक तकनीकी के बारे में पकड़ कर पाएंगे। साधकों ध्यान कीजिए, अभ्यास कीजिए और त्रिलोकी और त्रिमूर्ति को अलग अलग करके क्रम के अनुसार इस त्रिलोकी को, विश्व को, इस ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता को, शिव जी को, संहारकर्ता को
और विष्णु को, इस पालनकर्ता को, उनके अलग अलग क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ के स्वरूप में जानने का प्रयास करें। ये अपने बुद्धि के स्तर को जागृत करना होगा, बुद्धि को सचेतन करना होगा, बुद्धि को इस भौतिक जगत की सीमाओं की जकड़ से बाहर निकालना होगा। और जैसे ही हम अब इस कमरे से बाहर निकलेंगे तो बाहर के आकाश में हमें यहाँ की दीवारें बाधित नहीं करेंगी, तो ही हम 3 स्पेस से 4 स्पेस में पहुँचेंगे, फिर खुले आकाश में पहुँचेंगे, फिर प्रकाश में सूर्य के आकाश में पहुँचेंगे। इस तरह से साधकों साधना कीजिए, अपने बुद्धि को जागृत कीजिए, बुद्धि को सचेतन कीजिए, बुद्धि में जो सीमाएं बन चुकी हैं उनको तोड़िए। इन बंधनों से बाहर जाने के लिए, जैसा कि स्वामी जी ने गणित सूत्रों के अंदर जागृत गणित को जागृत करके हम सबके सामने पेश किया, उसी स्वरूप में ही हमारे को ध्यान के माध्यम से अपने बुद्धि को जागृत करते हुए, अपनी बुद्धि की जड़ता को हटाते हुए क्रम अनुसार वेद के मूल्यों को जानना होगा, वेद की व्यवस्था को जानना होगा और वेद के व्यवस्थित पथ पर चलना होगा। परमात्मा हम सबको इस और सफलता दे। धन्यवाद।